सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब बढ़िया हो। यहाँ पर देख सकते हो मासिक परीक्षा 2024-25 आपका यहाँ पर जो विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपका आपके लेकर आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पर पूरा अंक आपका यहाँ पर 75 नंबर का होने वाला है और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का होने वाला है। अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सेट आपका ए होने वाला है, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको निर्देश वगैरह दिए गए हैं तो वो आपको पढ़ लेना है। और क्लास 9 से क्लास 12 के जिस विषय का आपको पेपर चाहिए तो वो एक बार कमेंट करके बता देना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको पता ही होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है विद आंसर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो फटाक से जाओ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको यहाँ पर एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दा भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मोमबत्ती का जलना है क्या है। तो यह केवल रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो यह त्वरण कहते हैं। तो आपको पता ही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन तत्वों की पराग 2 होती हैं। तो आपको इसमें आपको आंसर भरना है। सो ऑप्शन नंबर इसका बा हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। इसके बाद एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दीजिए, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जिस विषय का पेपर चाहिए वो एक बार कमेंट करके बता देना। पूरा रियल पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा पेपर ये देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक पहला क्वेश्चन, दूसरा आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आने वाले हैं वो आप वीडियो रोक कर लिख सकते हो। पहला, बर्फ गलनांक एन डॉट डॉट कितने केल्विन होता है। तो 273 केल्विन होता है। इसके बाद बर्फ, जल तथा वाष्प के एन डॉट डॉट गुण समान होते हैं। तो रासायनिक गुण समान होते हैं। समसूत्री विभाजन एन डॉट डॉट कोशिकाओं में होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। इसके बाद गति की मापन इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह एन डॉट डॉट कहलाता है तो क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक कहलाता है। इसके बाद फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का एन डॉट डॉट कहते हैं तो क्या कहते हैं, परिवहन करते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। वो यहाँ पर देख लीजिए, आपको वीडियो रोक कर इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। पूरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको नोट कर लेना है एक कॉपी पर और पूरा ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पूरा रट डालना है। अगर 75 से 75 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो देख लेना। तो पहला का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। दूसरे का फ्लोएम हो जाएगा। तीसरे का न्यूट्रॉन हो जाएगा। चौथे का आपका यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 5वें का प्रोटीन हो जाएगा और 6वें का धातु हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है सही जोड़ी है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका जो 6 नंबर में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आने वाले वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो आपको पता ही होगा 273 में से घटा देना होता है तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। इसके बाद है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद कोष का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम लिखना है। तो स्लाइडन और स्वान हो जाएगा। इसके बाद है लाल हृदय कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो 120 दिनों का होता है। इसके बाद एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो चली गई दूरी का मापन करता है। इसके बाद है अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर 70 दिए गए हैं वो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और आधित्विक तीव्र होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसका दूसरा है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ये भी आपका सत्य है। कोष का जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ये आपका सत्य है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है,
ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और परमाणु से क्या समझते हैं। तो इनका आंसर आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, द्रव अवस्था में कणों में ठोस अवस्था वाले कणों की तुलना में अधिक स्थान और उनके बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, अतः द्रवों में कण ठोस की तुलना में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए इसके प्रसार की दर अधिक होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 6 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको परमाणु का जो आपको परिभाषा लिखना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है उसे हम परमाणु कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। मिश्रण एवं यौगिक में आपको 2 अंतर लिखना है। कोलाइडी विलयन के आपको 2 गुण लिखना है। तो आप अब यहाँ पर इनके आंसर आप देख लीजिए, वीडियो रोककर आपको आंसर लिख लेना है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका जिला है वो एक बार कमेंट करके बता देना। और अभी तक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और आपको जिस विषय का पेपर चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आपको जाना है, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस विषय का आपको पेपर चाहिए। इस तरीके से इन क्वेश्चनों के आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, इस प्रकार पसीना टपकता नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है 8 का आंसर लिखना है। इसका मिश्रण यौगिक में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो मिश्रण यौगिक में आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें घटकों के गुण सदैव अलग होते हैं। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलाइडी विलयन ए विषमांगी होते हैं। कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित होते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर इसमें उसके विशेषताएं लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एवं फ्लोएम में आपको अंतर लिखना है। एक समान गति किसे कहते हैं। गति का प्रथम नियम लिखिए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। जो आपके 2 नंबर क्वेश्चन है इनके आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, वीडियो रोककर आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। जाइलम और फ्लोएम में आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए। इसमें वाहिकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं। इसमें चालनी नलिकाएं सहचर कोशिकाएं फ्लोएम तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। ये पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। जाइलम मृदु ऊतक के अलावा अधिकांश कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम तंतु अलावा अधिकांश कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरीके से आपको जाइलम फ्लोएम में अंतर है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका वायवल। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायवल नहीं लगाया जाता है। आपका गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो आपको वीडियो रोककर इसको लिख लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम लिखिए। विभुजूतक कोशिकाओं की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। अथवा में अगर रक्त के 2 कार्य लिखिए। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अंतःपराध विजालिका के 3 आपको कार्य लिखना है जो आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर लिखना है। और अथवा में क्वेश्चन आएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को आपको लिखना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आएगा, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। पूरा रियल पेपर में आपको बता रहा हूँ जी हाँ, जो आपको यहाँ पर 9 बजे देखने के लिए मिलेगा, पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 4 अंतर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन कितने 4 नंबर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। और अथवा में आएगा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका आपको यहाँ पर त्वरण ज्ञात करना है। क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है, जो आपका यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है जो आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आपका यहाँ पर 4 नंबर में आएगा। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में आपको यहाँ पर लिखना है। 300 केल्विन और 573 केल्विन को आपको सेल्सियस में लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया था 273 केल्विन में से आपको घटा देना है और इसमें सेल्सियस में आपका परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक को आपको यहाँ पर लिखना है।
जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जितने भी क्वेश्चन के आंसर रह गए वो आपको अपन नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।